सो एग्रीगेशन ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम डिस्कस करने के बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है हाउ टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। देखिए, अगर मैं कहूं कि तो एक तरह से इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है पहले सेट ऑफ और दूसरा होता है हाउ टू सेट ऑफ लॉसेस, राइट। और दूसरा है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो इस तरह से हमारे पास ये दो पार्ट बन जाते हैं, सेट ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे ये सेक्शन 70 से लेकर के 79 तक यहां पे डिस्कशन करेंगे हम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभी मास्टर चार्ट तैयार करते हैं कि कैसे। देखिए, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, जिसको हम इंट्रा हेड भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हमने डिफरेंट हेड्स ऑफ द इनकम डिस्कस करे हैं, वो थोड़ा सा आगे मैं बात करूंगा। तो इसका मतलब है सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ द इनकम। सेम हेड ऑफ द इनकम में अगर आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो एक सोर्स में अगर लॉस हो रहा है और दूसरे में अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो जो लॉस है दूसरे सोर्स के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा सेम असेसमेंट ईयर में। इसी को हम सेक्शन 70 में डिस्कस करेंगे। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सॉरी इंटर हेड, ये इसको हम इंट्रा हेड भी बोल सकते हैं। इंट्रा हेड विद इन हेड, ठीक है, या इंटर सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब यहां पे क्या हो गया कि अब हमारे पास रिजल्ट आ गए, हर हेड का रिजल्ट हमारे पास आ गया। जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, जिसकी डिस्कशन हम करेंगे सेक्शन 71 में। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस। तभी मैंने आपसे क्या कहा था कि दो बातें, ये ऊपर जो है ये सेट ऑफ हो गया, ठीक है, सेट ऑफ द लॉसेस। यहां क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। अब मान लीजिए कि यहां पे वो सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, इस साल सेट ऑफ नहीं हो रहे, तो क्या होगा जी, नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। अब वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में उनको सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर्स में। उसमें जैसे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सेक्शन 71B में है। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, हमने PGBP में पढ़ा है। अक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसके बाद लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस 73 है। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स है 74 है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड सोर्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 74A के अंदर। इस तरह से हम क्या है कि एक चैप्टर की थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं कि हम इसकी डिस्कशन कैसे करेंगे, जिसकी वजह से आपको इजी लगे और आपको ये पता चल सके कि हमने कितना रास्ता जो है वो तय कर लिया है और एक इनके बीच में जो सिस्टमेटिक लिंक है वो है क्या। तो सबसे पहले हम मूव कर रहे हैं कि बेसिक स्कीम। तो जैसे बेसिक स्कीम के केस में हेड्स ऑफ द इनकम, तो हेड्स ऑफ द इनकम तो हमने सेक्शन 14 के अंदर पढ़े थे कि जी टोटल इनकम ऑफ इनकम असेसी अंडर द एक्ट इज कंप्यूटर अंडर 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ द इनकम। बिल्कुल, ये थोड़ा सा बस जस्ट एक रिवीजन करके आपको टॉपिक के ऊपर हम लाना चाहते हैं। सोर्स ऑफ इनकम और ईच हेड कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम। इट इज ए प्रीवियस ईयर, in a previous year any source of income reveals a loss, then such loss has to be adjusted against the income from other source under the same head in order to compute the total income. Is income from other source head nahi, against the income from other under the same head. So on a head of the income showing a loss, inter head adjustment of loss is to be made. और ये हमारे पास क्या आ गया जी, हेड्स ऑफ द इनकम में ये सेट ऑफ आ गया। इसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, यहां सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं हो पाता तो हम अब क्या करते हैं, ये हमारे पास इंट्रा हेड, जिसको इंटर सोर्स बोलते हैं, और उसके बाद है मेरा इंटर हेड, और उसके बाद है मेरा कैरी फॉरवर्ड। वेयर सच एडजस्टमेंट कैन नॉट बी मेड ड्यू टू इनसफिशिएंट इनकम, द अनएडजस्टेड लॉसेस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स टू बी सेट ऑफ इनकम ऑफ दीज ईयर्स। तो इस तरह से टॉपिक ये हमारे पास सेट ऑफ,
यहां पे हम फिर पहले विद इन हेड करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, फिर हम इंटर हेड के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं हो जाता तो फिर हम उसको सब्सिक्वेंट ईयर्स में नेक्स्ट ईयर में लेकर के चले जाते हैं और वहां पे जाकर के उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेट ऑफ और ये आ गया कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ टोटल इनकम है। देखिए ये जो हमने डिस्कस कर रखा है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है तो हमने क्या किया था, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स एंड अदर पेमेंट्स के अंदर डिस्कस किया। इसका यहां तो लॉस आ ही नहीं रहा है सर। हाँ बिल्कुल, आप अच्छा से नोटिस कर रहे हैं बात को। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इसके पास मेरे पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 एटसेट्रा सो ऑन सो फोर्थ। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वट एवर इट इज। ये तो मैंने सिंबॉलिक आपसे बात करी है। उस तरह से प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में भी क्या हो सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2। और इनकम का मतलब जरूरी नहीं होता। अब इनकम मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव इनकम भी हो सकती है, नेगेटिव इनकम भी हो सकती है। पॉजिटिव इनकम का मतलब प्रॉफिट होता है और नेगेटिव इनकम का लॉसेस होता है। इस तरह से डिफरेंट प्रोफेशन हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है तो यहां पे भी हमारे पास कैपिटल गेन ऑफ एसेट 1, कैपिटल गेन्स ऑफ एसेट 2। अभी मैंने क्लासिफिकेशन नहीं करी है, बट देयर मे बी डिफरेंट एसेट्स, और वो हमारे पास लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, वट एवर इट इज। उसके बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास हमने डिस्कस की, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, अदर सोर्सेज हैं। सो दीज आर द सिंबॉलिक थिंग जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे कि टोटल इनकम में ऐसे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें हमें आप लगता है कि ये इंटर हेड है, इंट्रा हेड है। अब देखिए इन दोनों के बीच में अगर हम सेट ऑफ करते हैं तो वो क्या हो गया जी, इंटर सोर्स हुआ सर। दिस इज, उसी को इंट्रा हेड बोलते हैं, इंट्रा हेड। यहां पे भी क्या है, इंट्रा हेड, ये भी क्या है, इंट्रा हेड, ये भी क्या है, इंट्रा हेड या इंटर सोर्स। फिर जब इसका रिजल्ट आएगा और इसका रिजल्ट आएगा तो इन दोनों में आपस में जब हम सेट ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर हेड। और जब इस साल नहीं कर पाते तो हम कहां ले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो उसी को हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द जनरल स्कीम ऑफ द सेट ऑफ और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो तभी मैंने आपको बताया कि दो बातें हैं। तो कई स्टूडेंट जो है इसको एक ही मानते हैं, नहीं, ये दो बातें हैं, एक सेट ऑफ है और दूसरा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड ऑफ द इनकम। यही बात हम आप डिस्कस करेंगे, कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड ऑफ द इनकम, चाहे आप मेरे पास है। अब इसमें मैकेनिज्म क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले रहा हूं, क्योंकि सैलरी में तो हमारे पास इनकम लॉस नहीं होगा। तो हमारा मैकेनिज्म है कि सेट ऑफ द लॉस इफ एनी। अगर इस हेड के अंदर कोई लॉस आ जाता है तो उसको पहले हम सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम एनी सोर्स अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। जरा ध्यान रखना, सेम असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी से गेन हो रहा है, तो उस लॉस को हम इस गेन के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। और वो कब करेंगे, जब एक ही सेम असेसमेंट ईयर में। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं हम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, जिसको मैं कह रहा था सेट ऑफ की बात करें तो क्या हो गया जी, इंटर सोर्स या इंट्रा हेड बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमने ये स्टेप 1 फॉलो कर लिया तो हम फिर चलते हैं स्टेप 2 की तरफ को। अब क्या हुआ जी, अब सर वैसे ही हम इसमें करेंगे, वैसे ही हम पीजीबीपी में करेंगे, वैसे कैपिटल गेन में करेंगे। फर्स्ट स्टेप सेम असेसमेंट ईयर में, कंप्यूट टोटल इनकम after deductions under chapter 6A are given from such total income derived after making inter-head adjustment। अब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आफ्टर मेकिंग इंटर-हेड एडजस्टमेंट करेंगे। अब इंटर-हेड एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, फिर उसके बाद डिडक्शंस देंगे। ओके, तो आफ्टर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, हमने इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर ली यहां पे। ओके, मेड इन स्टेप नंबर 1, ठीक है। इफ ए हेड ऑफ द इनकम शोज ए लॉस, मान लो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो रहा है और सैलरी में आपके पास लॉस नहीं है, तो एडजस्ट द लॉस अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी हेड फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। तो हम दोबारा सेम असेसमेंट में, इसका मतलब है कि सैलरी में अगर आपको कुछ लॉस नहीं है, कुछ इनकम है आपकी, और हाउस प्रॉपर्टी में आपको अगर लॉस हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है, कि मान लो दोनों घर हैं, दोनों घरों से लॉस हो रहा है। बिजनेस है, बिजनेस में आपके दोनों बिजनेस जो है वो लॉस पे चल रहे हैं, नेगेटिव इनकम है,
तो उसकी कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे हेड में अगर आपके कोई पॉजिटिव इनकम है तो क्या उसके अगेंस्ट उसको सेट ऑफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन ये काम भी हम कब करेंगे, सेम असेसमेंट ईयर में करेंगे। सर अगर ऐसा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया जी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, और ये हो गया मेरा इंटर हेड एडजस्टमेंट। अच्छा, अगर ये काम कर दिया तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कंप्यूट द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। अब मान लीजिए कि अब आपके पास ये सारा काम करने के बाद में किसी हेड में कुछ एक ऐसे लॉसेस बच जाते हैं जो कि दूसरे हेड में जो है वो प्रॉफिट नहीं है और उनको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, अगर सेट ऑफ नहीं किया जा सकता तो हम क्या करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दैट इज कैरी फॉरवर्ड द लॉस विच इज स्टिल नॉट फुली एडजस्टेड एंड द सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। तो फिर हम कहां ले जाएंगे उनको, नेक्स्ट ईयर्स में लेके चले जाएंगे। तो फिर यहां असेसमेंट ईयर की बात खत्म हो जाती है। मैं आपको इतना बता दूं कि इस चैप्टर में इससे पहले जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम थे वहां आप हमेशा किसकी बात करते थे, सर हम हमेशा बात करते थे इनकम्स की। ठीक है कि जी कैसे इसके ऊपर जो है इसको इनकम माना जाए और कैसे उसको इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए। लेकिन यहां पे इस चैप्टर में यही एक चैप्टर है जो कि असेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे अब इनकम टैक्स एक्ट आपको एक मौका दे रहा है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं बाय गोइंग फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। ठीक है जी, तो यहां पे इसलिए जो है अब आपको यहां पूरा मौका दे रखा है कि आपको अगर लॉसेस हो रहे हैं और उधर आपके प्रॉफिट्स हैं तो आप उसको क्या दूसरे लॉसेस को प्रॉफिट के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच इज गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसलिए ये चैप्टर जो है वो असेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपकी उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि आपको ये तो पता चले कि ओके इसका मतलब है कि अब मैं अपना टैक्स भी बचा सकता हूं, और वो कैसे बचा सकता हूं, बाय सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो देखिए जी अब हमारे पास पहला स्टेप क्या आ गया जी, इंटर सोर्स कोशिश किसमें होगा, सेम असेसमेंट ईयर में। फिर हम इंटर हेड सेम असेसमेंट ईयर में। और अब हमारे पास ये अगर सेट ऑफ नहीं होता है तो हम क्या करेंगे जी, अगले सालों में उसको ले जाएंगे, सिंपल सी बात है। और अगले सालों में जाकर के देखेंगे कि उसको किस हेड के अगेंस्ट जो है या किस सोर्स के अगेंस्ट जो है उसको सेट ऑफ करना है। ठीक है जी, ओके। तो अब हमारे पास जो सेट ऑफ द लॉसेस हैं जो हमने आपसे डिस्कस किया था, तो यही बातें मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही। तो पहला क्या है जी, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, जो किसके अंडर है, सेक्शन 70 के अंडर है। और जो इंटर हेड एडजस्टमेंट है वो किसके अंडर है सर, 71 के अंडर है। और तीसरा हमारे पास कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस है, वो किसके अंडर है, वो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस के अंडर जो है हमारे पास आ जाता है। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ सेक्शन 70 की करेंगे, और फिर आगे वाले लेक्चर्स में जो है वो सेक्शन 71 और रेस्ट ऑफ द जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उनके ऊपर जो हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी, यहां तक हमारा जो मास्टर चार्ट बोलता था, जो हमने मास्टर चार्ट जो बनाया है उसकी जो रेलेवेंस है वो क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इंटर सोर्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, जिसको मैंने क्या कहा, इंट्रा हेड। ठीक है जी, इंट्रा हेड। ओके, तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉस में व्हेन पॉसिबल inter source adjustment is to be made where the net result for any assessment year in respect of any source falling under any head of the income is a loss। तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कब की जाएगी, जहां पे जो नेट रिजल्ट असेसमेंट ईयर में किसी सोर्स का किसी हेड ऑफ द इनकम में फॉल कर रहा है एज ए लॉस, तभी ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट होगी। और अगर मान लीजिए कि आपके पास लॉस नहीं है तो उस केस में हम किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहां कब करते हैं, किसी सोर्स में अगर आपको किसी हेड के अंदर जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उन डिफरेंट सोर्सेज में अगर एक भी सोर्स से आपको जो लॉस हो रहा है तो उस लॉस को जो है किसी दूसरे सोर्स के अगेंस्ट उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो पैटर्न फॉर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। ओके, अब आप बोलेंगे सर कि सैलरी के अंदर तो जो लॉस होता है नहीं है। हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं अब। तो लॉस इज इनकर्ड इन ए सोर्स कंप्राइज्ड इन द फॉलोइंग हेड ऑफ द इनकम, यहां मैंने ये ले लिए। और उसके बाद है पैटर्न फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सच लॉस। क्या पैटर्न रहेगा, दैट वी विल डिस्कस। तो पहला हेड है मेरे पास इनकम फ्रॉम सैलरीज। सोर्सेज अंडर द हेड डू नॉट रिवील ए लॉस।
सही बात है, लॉस है ही नहीं। देयरफॉर क्वेश्चन ऑफ इंटरसोर्स एडजस्टमेंट डज नॉट अराइज। ठीक है जी। अब इसका मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉस तो होगा नहीं। अगर लॉस नहीं है तो क्या उसके अंडर जो है वो ये वाला इंटरसोर्स एडजस्टमेंट फॉलो नहीं किया जाएगा? अरे इसका मतलब इसको छोड़ो मत। क्यों नहीं छोड़ो? देखो, जब हम इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे, सेक्शन 71 के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे, तो उस टाइम क्या होता है? अरे भाई, दूसरे हेड में अगर लॉस है तो उसको सैलरी के हेड के अगेंस्ट भी सेट ऑफ किया जा सकता है कि नहीं? तो इसलिए कोई छोड़ा नहीं। लेकिन हां, अगर आप इंटरसोर्स की बात करेंगे तो इंटरसोर्स में तो भाई यहां पे लॉस नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहां पे इंटरसोर्स एडजस्टमेंट का तो क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है। आज ये जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लो जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है? सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 4 घर हैं, एक घर में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें लॉस हो रहा है, तीसरे में प्रॉफिट हो रहा है, चौथे में नेगेटिव इनकम आ रही है, लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे आप? लॉस फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने कहा कि एक घर से जो है वो क्या है जी, पॉजिटिव इनकम हो रही है, दूसरे घर से जो है वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड था इसलिए नेगेटिव हो रही है, तीसरे से जो है आपको पॉजिटिव इनकम आ रही है, फोर्थ से आपको जो है नेगेटिव इनकम आ रही है। और जहां नेगेटिव है, जहां लॉस है, वहां हम पॉजिटिव सोर्स से उसको क्या करने की कोशिश करेंगे? सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो यही तो हम बात कर रहे हैं। सो लॉस फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ। किसकी इनकम? नेगेटिव इनकम पॉजिटिव इनकम अगेंस्ट उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसोर्स एडजस्टमेंट। क्योंकि सारी हेड्स चारों जो है किसके अंडर टैक्सेबल होंगे? सर, हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट है मेरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, तो पहला मेरे पास आ गया, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। आपको पता है हमने जब पीजीबीपी पढ़ा था तो वहां पे हमने स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को डिफाइन किया था। तो क्या कहता है? स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन गेन। ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में भी ये आपके काम आएगा। स्पेकुलेशन का जो लॉस होता है वो कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन गेन, नॉट अगेंस्ट नॉन स्पेकुलेशन। यानी कि आपका जो जनरल बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब आप जो है वो शेयर मार्केट में फ्यूचर एड ऑप्शन में काम करते हैं और वहां पे अगर आपको लॉसेज हो जाते हैं तो जिसको हम जनरली स्पेकुलेशन लॉस की कैटेगरी में रखते हैं, तो उस लॉस को हम दूसरी जनरल इनकम की, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट के गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, यह ध्यान रखिए। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। अब देखिए, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देखो, ये स्पेकुलेशन लॉस है, ये क्या हो सकता है? सिर्फ स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन नॉन स्पेकुलेशन लॉस जो है वो स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट भी और नॉन स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है। देखिए, तो जरा बस इससे बच के रहना। So non-speculation business loss can be set off against any income from business profit, including income from speculation business. स्पेकुलेशन वाला जो है वो नॉन स्पेकुलेशन से नहीं कर सकता, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन लॉस जो है वो स्पेकुलेशन गेन और नॉन स्पेकुलेशन गेन दोनों के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी कैपिटल गेन के अंदर। सो कैपिटल गेन में क्या चीज है? देखिए, अब हम कैपिटल गेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि मैं आपको इसको कोशिश करूंगा यहां पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। क्या कह रहा है? कहता है लॉस फ्रॉम ए सोर्स। कौन सा? शॉर्ट टर्म। कौन सा? शॉर्ट टर्म। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, उसके अगेंस्ट जो है सेट ऑफ हो सकता है। बट लॉस फ्रॉम ए सोर्स दैट इज लॉन्ग टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी। फ्रॉम अनदर एसेट, किसी दूसरे एसेट से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो ही सेट ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, देखिए अब आपको मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ये जो लॉन्ग टर्म है ना, इसको मैं बड़ा भाई मान लेता हूं
और ये जो शॉर्ट टर्म है ये उसका छोटा भाई। ठीक है, अच्छा तो सर अब क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म वाला। अब मान लो कि लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर इसको लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो क्या होगा, तो सर ये छोटे भाई से नहीं मांग सकता। बात क्लियर होगी जी, छोटे भाई से ये नहीं मांग सकता। इसका मतलब लॉन्ग टर्म का उसको लॉन्ग टर्म के गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। वो छोटे भाई के आगे नहीं जाएगा कि लाभ मुझे लॉस हुआ तो उसके अगेंस्ट। लेकिन ये जो छोटा भाई है ये क्या कर सकता है, ये बड़े भाई से अपने लॉस को सेट ऑफ करने के लिए बोल सकता है, और अगर उसके साथ का अगर जुड़ा हुआ है तो सेट ऑफ उसके अगेंस्ट भी कर सकता है। हाँ जी, बात क्लियर होगी। तो अगर छोटा भाई बड़े भाई से मांग सकता है लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं मांग सकता। लो जी, ये देखो अब लॉस फ्रॉम ए सोर्स शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म कौन हो गया, छोटा भाई। शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन, यानी कि अपने जुड़ुआ से भी मांग सकता है और बड़े भाई से भी मांग सकता है। लेकिन लॉस फ्रॉम ए सोर्स लॉन्ग टर्म, बड़ा भाई कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो बड़े भाई का अगर कोई जुड़ुआ है उसी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन छोटे भाई से नहीं मांग सकता, यानी कि शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता। हाँ जी, बात क्लियर होगी। तो मुझे लगता है कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म छोटा भाई, लॉन्ग टर्म बड़ा भाई। बड़े भाई को छोटे भाई से मांगते हुए शर्म आ रही है, लेकिन छोटे भाई को बड़े भाई से मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको याद होगा कि हमने विजय माल्या का एग्जाम्पल आपको दिया था। तो यहां पे क्योंकि उसका बिजनेस किस चीज का बिजनेस था, सर उसका बिजनेस था ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेस। बिल्कुल सही बात है, और है तो वो बिजनेस की तरह, लेकिन उसके और भी बिजनेस थे, एयरवेज थे, इसलिए वो उनको पीजीबीपी में रखता था और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रखता था। फिर तभी तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये अदर सोर्सेज में आएगा, लेकिन उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर उसके द्वारा डिफरेंट एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो वो एक्सपेंसेस जो है वो अलाउएबल डिडक्शंस होते हैं। सर हाँ जी, ये भी हमें पता है, बिल्कुल। तो बस वही बात है। तो क्या कहता है, लॉस फ्रॉम ए सोर्स ऑफ सच इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रिसोर्सेज। नो सेट ऑफ इज परमिसिबल अगेंस्ट अदर इनकम। तो क्या हुआ, अब अगर वो घोड़े का मालिक है और उनको मेंटेन करता है, और उनके ऊपर आपको एक केस स्टडी पूरी बताई थी हमने डायग्राम बना करके, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप घोड़ों की एक्टिविटी के लिए उनको मेंटेन और ओन एंड मेंटेन कर रहे हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने खर्चा रुपया जो है वो घोड़ों को पालने और के लिए ही लगा दिया, ओनिंग एंड मेंटेनिंग के लिए लगा दिया, लेकिन घोड़े ने सिर्फ जीता 8 लाख रुपए एज ए प्राइस। तो क्या हो गया जी, 2 लाख रुपए का उसको क्या हो जाएगा, सर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अगर मान लीजिए अब उस घोड़े को 10 लाख रुपए जो है वो मेंटेन करने के लिए लगे कि, लेकिन उसने प्राइस जो जीता है वो 13 लाख रुपए उसने विन कर लिए, तो इसको 3 लाख रुपए का जो है क्या हो गया, गेन हो गया। तो ये जो गेन है, ये जो लॉस है, इस गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, बाकी किसी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्लियर है जी बात। तो क्या हो गया जी, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, loss from a source of such income can be set off against income from the activity of owning and maintaining race horses. No set off is permissible against other income. जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अदर इनकम्स है उसके अगेंस्ट इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। लॉस फ्रॉम अदर इनकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसको छोड़कर क्या बाकी की हैं। तो लॉस फ्रॉम ए सोर्स ऑफ सच इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड एक्सेप्ट अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम। अब देखिए यहां पे क्या है कि अब आपके पास क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है, रेसेस है, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस है, कार्ड गेम्स हैं और गेम। अब देखो ये हॉर्स रेसेस अलग है और ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस अलग चीज है। आपको डायग्राम से मैंने वहां उस दिन बताया था। तो क्या है कि जितने भी ये लॉसेस दूसरे हेड से अगर आपको कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो जाते हैं तो उनको विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, क्योंकि ये स्पेशलाइज इनकम है, इनके अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। बस इतना सा ध्यान रखना। गैम्बलिंग है, बैटिंग है,
इनके अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा मैंने बताया था कि लॉटरी को टिकट, क्योंकि उसने विनिंग वर्ड है, जब विनिंग वर्ड है तो उस केस में अब आपने 200 रुपए के टिकट खरीदे और 100 रुपए की लॉटरी लग गई, तो आप बोलेंगे 100 रुपए का मुझे लॉस हो गया, नहीं हुआ था। तो क्या था वर्ड जी? विनिंग था ना वर्ड। ओके, अगर विनिंग वर्ड था तो अब आपको मुझे लगता है कि क्लियर होगी बात। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रेस हॉर्सेज को छोड़ करके अगर आपको कोई और सब हेड से अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और गैम्बलिंग अदर एनी सॉर्ट एंड गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी अदर नेचर से के अगेंस्ट जो वो सेट ऑफ नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या बोला, एक और बात आपसे कर दूं, ये जो नोट मैंने लिखा है कि अगर फ्रॉम लॉस फ्रॉम ए सोर्स ऑफ इनकम टोटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर, तो जहां एग्जम्पशन है वहां सेट ऑफ का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो आई होप कि अब हमने सारे हेड्स जो है यहां डिस्कस कर लिए, जो कि सेक्शन 70 के अंदर जो है वो कवर हो रहे थे, जिसको हम क्या कह रहे थे, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 70। तो क्या हुआ जी, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट इज टू बी मेड वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स फॉलिंग अंडर एनी हेड ऑफ द इनकम इज ए लॉस। यहां तक भी बात क्लियर होगी। अगर ये क्लियर हो चुकी है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आइए फिर हम इसका एक प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये है मेरे पास इंटर सोर्स एडजस्टमेंट में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाते हैं। ये है मिस्टर श्री provides the following particulars of his income for the assessment year 202021, compute the total income under each head। each head बोला है, each head का मतलब है कि सर हम सिर्फ सेट ऑफ की बात कर रहे हैं और सेम असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 70 सर, सेक्शन 70 अट्रैक्ट हो रहा है यहां पे। ओके, तो पहला है ए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कोलकाता, 1,20,000 का लॉस है। ओके, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम, अच्छा पीजीबीपी है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस नंबर 1 से 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है और स्पेकुलेशन बिजनेस 2 से जो है वो लॉस हो रहा है, इसलिए 10,000 माइनस पे है। इनकम फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर रनिंग बाय हिम वो 4 लाख का है और लॉस फ्रॉम ए रियल एस्टेट एजेंसी रन बाय हिम उसमें आपका लॉस है और वो है 4,30,000 रुपीज का। ओके, उसके बाद है सर सी के केस में है लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 6,000 रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 25,000 रुपए का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 21,000 रुपए का। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके पास एक तरह से नेट रिजल्ट आ रही है, हेड का रिजल्ट है ये। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, 30,000 का प्रॉफिट है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस 25,000 का है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ए प्रॉपर्टी, सबलेटिंग प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है, उसमें आपका 40,000 का नुकसान है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आप हेड वाइज जो है उसकी कैलकुलेशन करो। ठीक है, अगर हेड वाइज है तो इसका मतलब है इसको अब आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं सर, इसको जो है हम बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। तो विद इन हेड तो पहली इनकम आ जाती है, सोल्यूशन ए ले लेते हैं। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी अपना सैलरी तो यहां नहीं है क्योंकि सैलरी में लॉस नहीं है, तो ये यहां पे नहीं आ रहा है। अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, एक तो दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, उसके ऊपर आपको पॉजिटिव इनकम है। लेकिन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता है, उससे लॉस हो रहा है, इसलिए उसको उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं सर, सेट ऑफ कर रहे हैं। सेट ऑफ कर रहे हैं तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है सर, 20,000 का लॉस हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इस हेड का रिजल्ट क्या आया, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 20,000 का लॉस आ जाएगा। अब जैसे मैंने आउटर कॉलम में लिया तो हो सकता है दूसरे हेड में अगर प्रॉफिट होगा तो उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन उसको हम कहां डिस्कस करेंगे सर, सेक्शन 71 में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको, लेकिन हाँ मैं आपके लिए बेस बना रहा हूं कि सेक्शन 71 क्या करेगा। अब सर सोल्यूशन बी में क्या है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, बिल्कुल स्पेकुलेशन बिजनेस 1 है 20,000 रुपए का सर, और दूसरा जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उससे लॉस हुआ है। तो सर अभी हमने पढ़ा है कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस होता है वो स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है। सर वही कर रहा हूं मैं भी। तो 20,000 स्पेकुलेशन का है और 10,000 लॉस है, इसलिए आउटर कॉलम में कितना आ गया, 10,000 पॉजिटिव आ गया।
ओके। उसके बाद है सर इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। बिल्कुल, इनकम फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस फ्रॉम रियल एस्टेट एजेंसी से जो है 4,30,000 का जो है वो नुकसान हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो नुकसान है ये प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या कर दिया, हमने सेट ऑफ कर दिया। तो नेट रिजल्ट कितना आ गया, 30,000 रुपए। सर आपने एक और चीज पढ़ी है कि अगर आपके पास नॉन स्पेकुलेशन में लॉस हो रहा है तो वो स्पेकुलेशन के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन का नॉन स्पेकुलेशन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सुना है। इसलिए हमने क्या किया, 10,000 का प्रॉफिट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, सेट ऑफ। तो अल्टीमेटली मेरा नेट रिजल्ट कितना आया, 20,000 रुपए, क्योंकि ये वाला लॉस इसके अगेंस्ट हमने सेट ऑफ कर दिया। लेकिन अगर इसमें लॉस होता और इधर मान लो उल्टा होता तो नहीं होता। सो लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कितना आ गया जी, 20,000। ये प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन का नेट रिजल्ट आ गया। तो अब हमने क्या, आपको हिंट के लिए मैंने लिख दिया, नॉन स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम, लेकिन अगर उल्टा होगा तो नहीं होगा। तो आपने बस ये बात गांठ बांध लेनी। ओके, अब उसके बाद सर आ जाइए सी में। सी में सर हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट दे रखे हैं। ओके, तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब बड़ा भाई छोटा भाई अभी बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बड़े भाई 21,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक और बड़ा भाई है लॉन्ग टर्म कैपिटल, उससे क्या है, लॉस हो रहा है 25,000 का। ठीक है, तो अभी आपको हमने ये बताया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, बड़ा भाई जो है वो सिर्फ अपने हम उम्र से ही मांग सकता है, छोटे भाई से नहीं मांग सकता। तो ठीक है जी, तो ये वाला जो लॉन्ग टर्म लॉस है 25,000 का, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, कर दिया हमने। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या हो गया, 25,000 का लॉस था, 21,000 का प्रॉफिट उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया, तो नेट रिजल्ट कितना आ गया सर, 4,000 का लॉस आ गया। हाँ ठीक है, 4,000 का लॉस आ गया। उसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 6,000 रुपए का। तो क्या हुआ, अब देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो अब ये अगर यहां पे, क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर तो क्या हुआ, कैपिटल गेन के अंदर जो है हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई से मांग सकता था। अब मांग तो सकता था, लेकिन वो बेचारा पहले ही क्या हो रहा है, वो उसके पास तो नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये भी बेचारा क्या करेगा, इसके ये भी अब अगले सालों में जाएगा, क्योंकि सेम सोर्स से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसलिए फिर कहां जाएगा, सेक्शन 71, उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर में जाएगा। मतलब ठीक होगी बात। अच्छा, उसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो भी क्या किया जाएगा सर, इस साल तो मिला ही नहीं कुछ नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा। लेकिन पहले हम सर इंटर हेड देखेंगे। ठीक है, तो 6,000 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अगर टोटल रिजल्ट देखें तो इस केस में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस जो हैं वो 4,000 प्लस 6,000, इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन कितना हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। ओके, अच्छा, उसके बाद देखिए सोल्यूशन डी में आपको याद होगा कि अब हमने वहां पे जो डी कैटेगरी है उसमें लिखा है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 30,000, इनकम फ्रॉम हॉर्सेस 25,000 है, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो 40,000 है। ठीक है, तो देखिए अब इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 30,000 की पॉजिटिव इनकम है। लॉस फ्रॉम सबलेटिंग प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30,000, क्यों, क्योंकि जो सबलेटिंग की प्रॉपर्टी है वो द लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, ये तो बताया, लेकिन अदर देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेसेस से नहीं होगा। ओके, तो क्या हो गया, लेकिन 40,000 का नुकसान था, तो उसके अगेंस्ट कितना हुआ, सिर्फ 30,000 ही हुआ। तो क्या हो गया, बैलेंस कितना रह गया, नील। सो लॉस अंडर दिस हेड एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस 40,000 माइनस 30,000 कितना हो गया, 10,000 का नुकसान है यहां पे। ठीक है, लेकिन इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस कितना है, 25,000 रुपए का। तो क्या हुआ जी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्सेस और इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस जो 25,000, क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला इसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। और इतना भी आपको बता दूं कि लॉस ऑफ 10,000 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम शीट, क्योंकि 25,000 के ऊपर जो है आपका क्या लगता है सर, स्पेशल टैक्स लगता है, क्योंकि ये कैजुअल इनकम होती है। अगर कैजुअल इनकम है तो उसके ऊपर जो है सेक्शन 115BB के अंडर जो है वो क्या लगता है, स्पेशल रेट लगता है सर। उसमें 30% का टैक्स जो है हमारे पास 30% के हिसाब से जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि यहां तक आपको क्या क्लियर हो गया होगा कि अब हम
एक सोर्स का दूसरे सोर्स के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ करते हैं और फिर हम हेड का रिजल्ट बाहर लेके आते हैं। जब हेड का रिजल्ट बाहर आ जाता है फिर हमारे पास क्या कौन सा शुरू हो जाता है, फिर हो जाता है सर हमारा स्टेप नंबर 2, जिसमें हम करते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। और इंटर हेड एडजस्टमेंट जो है वो किसके अंडर आती है सर, सेक्शन 71 के अंडर जो है वो वहां पे हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये जो हमने मैकेनिज्म बनाया था, तो हमने क्या कहा था स्टेप नंबर 1 में, कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड ऑफ द इनकम, सेट ऑफ द लॉस इफ एनी फ्रॉम एनी सोर्स अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड फॉर द सेम असेसमेंट ईयर, जिसको हमने बोला इंटर सोर्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। और हमारा जो मास्टर चार्ट था उसमें भी हमने क्या किया, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट किसके अंडर था, सेक्शन 70। अब जब सोर्स का रिजल्ट बाहर आ गया तो हमारा नेक्स्ट हेड क्या चलेगा जी, इंटर हेड एडजस्टमेंट। फिर जब इंटर हेड एडजस्टमेंट हो जाएगा फिर हमारा चलेगा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस चलेगा। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो आज हमारा जो है सेक्शन 70 इज ओवर।